हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज का हमारा एमएससी का टॉपिक है ऑर्गेनोनिकल कंपाउंड्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनोनिकल कंपाउंड्स के बारे में, जिसे हम स्टडी करने वाले हैं इस पीडीएफ से। क्योंकि कुछ ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट ऐसे हैं जिसके मैटर या नोट्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए जब मैंने नेट पर सर्च किया तो मुझे ये पीडीएफ मिली, जो कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की है। और इसमें मुझे ऑर्गेनो निकल कंपाउंड, ऑर्गेनो आयरन कंपाउंड और ऑर्गेनो रोडियम कंपाउंड, ये तीनों ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मिल चुके हैं। तो आगे जब हम ऑर्गेनो आयरन कंपाउंड और ऑर्गेनो रोडियम कंपाउंड के लेक्चर भी डिस्कस करेंगे, तो भी हम इसी वीडियो से डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चाहो तो इसे नेट से डाउनलोड करके रख सकते हो। लेकिन आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनो निकल कंपाउंड के बारे में। तो यहाँ पर बोला गया है कि ऑर्गेनो पैलेडियम कंपाउंड की जैसे ही आपको ऑर्गेनो निकल कंपाउंड भी इन सिटू जनरेट होते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि जैसे हमने ऑर्गेनो पैलेडियम कंपाउंड के बारे में बात की थी कि जो ऑर्गेनो पैलेडियम कंपाउंड होते हैं वो रिएक्शन मिक्सचर के अंदर इन सिटू प्रिपेयर होते हैं, वैसे ही आपको ऑर्गेनो निकल कंपाउंड भी देखने को मिलेंगे कि ये इन सिटू जनरेट होते हैं। अब इसके बाद में आपको इस पीडीएफ के अंदर ऑर्गेनो निकल कंपाउंड से रिलेटेड कुछ रिएक्शंस देखने को मिलेगी, जिसमें हमारी फर्स्ट रिएक्शन आती है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो रेने निकल है ये मोस्ट कॉमन कैटेलिस्ट है, जिसका हम यूज कर सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड की सैचुरेशन में। यानी कि जब हमें किसी एरोमेटिक कंपाउंड का सैचुरेशन करवाना हो, इसका मतलब है एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर जो डबल बॉन्ड है उन्हें रिमूव करके अगर हमें वहां पर सिंगल बॉन्ड लेके आने हो, क्योंकि वहां पर क्या होता है, जो हाइड्रोजन है वो जाकर अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो डबल बॉन्ड है वो कन्वर्ट हो जाते हैं सिंगल बॉन्ड के अंदर। तो जब हमें एरोमेटिक कंपाउंड का सैचुरेशन करवाना है, तो उसके लिए जो सबसे कॉमन कैटेलिस्ट तो उसके लिए जो सबसे कॉमन कैटेलिस्ट है वो है रेने निकल। तो रेने निकल का हम यूज कर सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड के सैचुरेशन के लिए। और इसी की प्रैक्टिकल एग्जांपल की यहाँ पर बात की गई है। यहाँ पर बोला गया है कि रेने निकल का यूज का अगर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें, तो इसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा वो है बेंजीन। बेंजीन क्या होता है, जब हम उसे ट्रीट करते हैं रेने निकल के साथ में, तो वो रिड्यूस हो जाता है और फॉर्मेशन करता है साइक्लोहेक्सेन का। सिमिलरली आपको देखने को मिलेगा जब हम नेफ्थलीन और एंथ्रासीन को ट्रीट करते हैं रेने निकल के साथ में, तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजनेशन देखने को मिलता है, जिसके बाद में फॉर्मेशन होता है ट्रांसडेकालीन और पर हाइड्रो एंथ्रासीन का। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये सभी क्या है, ये सभी एरोमेटिक कंपाउंड है और इनका हमें सैचुरेशन करवाना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, रेने निकल का यूज कर सकते हैं, जो कि कॉमन कैटेलिस्ट है। और ये क्या करता है, इन कंपाउंड को रिड्यूस कर देता है और कन्वर्ट कर देता है डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड के अंदर। तो यहाँ पर आपको ये रिएक्शन देखने को मिल रही है। इस रिएक्शन में स्टार्टिंग मटेरियल है बेंजीन। बेंजीन को यहाँ पर ट्रीट किया गया है रेने निकल के साथ में, और यहाँ पर है हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आप जानते हो कि जो रेने निकल है ये क्या करेगा, ये इस एरोमेटिक कंपाउंड के सैचुरेशन में हेल्प करेगा, जिसके अंदर क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है ये जाकर यहाँ पर अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ से रिमूव हो जाते हैं और आपको यहाँ पर इस तरीके की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। यानी कि इस रिएक्शन में क्या हुआ, जो बेंजीन है वो रिड्यूस हो जाता है साइक्लोहेक्सेन के अंदर। और जब हम साइक्लोहेक्सेन की फर्दर ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलता है। तो ये जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल शो करता है कैसे हम एरोमेटिक कंपाउंड का सैचुरेशन करवा सकते हैं रेने निकल की हेल्प से। इसके बाद में आपको यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, जिसमें बोला गया है कि इन्हीं कंडीशन के अंदर अगर हम लेते हैं सब्स्टिट्यूट बेंजीन, जैसे कि बेंजोइक एसिड, फिनोल या एनिलीन, तो इस तरीके की जो सब्स्टिट्यूट बेंजीन है वो क्या करती है, ज्यादा इजीली हाइड्रोजनेशन शो करती है और फॉर्मेशन करती है सब्स्टिट्यूट साइक्लोहेक्सेन का। तो यहाँ पर आप इसका एग्जांपल भी देख सकते हो। एग्जांपल के अंदर हमारे पास ये कंपाउंड है और इस कंपाउंड के अंदर ये बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग के ऊपर आपको तीन सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो आर ग्रुप है, इसकी जगह आप ये डिफरेंट ग्रुप अटैच कर सकते हो। तो जब हम इस सब्स्टिट्यूट बेंजीन को ट्रीट करते हैं रेने निकल के साथ में, तो यहाँ पर होता है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन के बाद में ये कन्वर्ट हो जाता है कुछ इस तरीके के कंपाउंड के अंदर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये जो कंपाउंड है ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। तो इस तरीके से आप इस रिएक्शन के एग्जांपल्स को देखकर समझ सकते हो कि जब हमें एरोमेटिक कंपाउंड का सैचुरेशन करवाना होता है, तो हम वहां पर यूज कर सकते हैं रेने निकल का। अब इसके बाद में आती है हमारी नेक्स्ट रिएक्शन, जो कि है इपॉक्सीडेशन। इपॉक्सीडेशन के अंदर कहा गया है कि जब हमें फंक्शनलाइज्ड एल्कीन का एरोबिक इपॉक्सीडेशन करवाना हो, तो इसे हम करवा सकते हैं निकल सेकंड कॉम्प्लेक्स का यूज करते हुए इन द प्रेजेंस ऑफ एलिफेटिक एल्डिहाइड। तो यहाँ पर ये जो एलिफेटिक एल्डिहाइड है ये एक्ट करेगा एज अ कोरिडक्टेंट। निकल सेकंड कॉम्प्लेक्स यहाँ पर एक्ट करेगा एज अ कैटलिस्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, जो फंक्शनलाइज्ड एल्कीन है इसका इपॉक्सीडेशन हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगी इपॉक्साइड के अंदर। तो यहाँ पर बात की जा रही है इपॉक्सीडेशन की। तो इपॉक्सीडेशन के अंदर हम क्या करते हैं, जो एल्कीन है इसे हम कन्वर्ट करते हैं इपॉक्साइड के अंदर। यानी कि जो डबल बॉन्ड है इसे हम कन्वर्ट करते हैं थ्री मेंबर रिंग के अंदर, जिसमें आपको ऑक्सीजन एज ए हिटर एटम देखने को मिलता है। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो निकल कैटलिस्ट है इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम मेनली ले सकते हैं निकल सेकंड कॉम्प्लेक्स को, और इस रिएक्शन के लिए जो हमें को रिडक्टेंट की जरूरत पड़ेगी उसके अंदर हम लेंगे एलिफेटिक एल्डिहाइड।
तो ये जो रिएक्शन है ये कहलाती है एरोबिक इपॉक्सीडेशन। अब इस इपॉक्सीडेशन के अंदर आप नोटिस करोगे कि ये जो इपॉक्सीडेशन है इसके आगे एक टर्म यूज की गई है जो कि है एरोबिक। तो यहाँ पर बात की जा रही है एरोबिक इपॉक्सीडेशन को लेकर। तो एरोबिक इपॉक्सीडेशन का क्या मतलब होता है? एरोबिक इपॉक्सीडेशन का मतलब होता है कि जो इपॉक्सीडेशन रिएक्शन है इसके अंदर हम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का यूज करते हैं एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है उसका यूज किया जाएगा एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि हमें मिल सकती है एयर से। तो इसलिए इस इपॉक्सीडेशन को बोला गया है एरोबिक इपॉक्सीडेशन। तो अभी यहाँ से आपको पता लग गया कि इपॉक्सीडेशन क्या है। अब इसके बाद में अगर हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, तो इसके एग्जाम्पल में बोला गया है कि जो निकल सेकंड मंथली डाइकेटोनेट कॉम्प्लेक्स है ये कैटालाइज करता है कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव की इपॉक्सीडेशन को, जिसके बाद में आपको मिक्सचर ऑफ इपॉक्साइड देखने को मिलता है क्वांटिटेटिव यूनिट के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ 2 ब्यूटेनॉल अंडर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या होता है, जो कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव है इसका जब हमें इपॉक्सीडेशन करवाना होता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं निकल सेकंड 1,3 डाइकेटोनेटो कॉम्प्लेक्स का, जो कि यहाँ पर एक्ट करता है एज अ कैटलिस्ट। और इस रिएक्शन के अंदर जो को रिडक्टेंट होगा वो होगा 2 ब्यूटेनॉल, और ये सब होगा मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जिसके बाद में फॉर्मेशन होता है हमारे पास मिक्सचर ऑफ इपॉक्साइड्स का इन क्वांटिटेटिव। और इस रिएक्शन की जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इस रिएक्शन में आप देख पा रहे हो कि ये हमारे पास है कोलेस्ट्रॉल का डेरिवेटिव, और इस डेरिवेटिव के अंदर आपको ये डबल बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, एरोबिक इपॉक्सीडेशन होगा, जिसके बाद में ये जो डबल बॉन्ड है ये कन्वर्ट हो जाएगा इपॉक्साइड रिंग के अंदर। तो यहाँ पर आपको दो तरीके के इपॉक्साइड रिंग देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह से आपको प्रोडक्ट के अंदर मिक्सचर ऑफ इपॉक्साइड बनते हुए दिखाई दे रही है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल जिसमें हमने बात की एरोबिक इपॉक्सीडेशन। अब इसके बाद में आती है हमारी नेक्स्ट रिएक्शन जिसका नाम है कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन। और आप सभी जानते हो कि ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन कितना इंपॉर्टेंस रखता है। तो यहाँ पर बात की जा रही है ऑर्गेनो निकल कंपाउंड के कंटेक्स्ट में कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन की, जिसमें कहा गया है कि जो निकल जीरो है ये जनरेट होता है इन सिटू फ्रॉम निकल सेकंड प्रिकर्सर। तो यहाँ पर आप देखोगे कि निकल डाई एसिटिल एसिटोनेट लिया गया है और साथ में यूज किया गया है जिंक। और ये क्या करते हैं, ये कैटलाइज करते हैं एल्किल या एरिल आयोडाइड के कॉन्जुगेट एडिशन को, जिसके बाद में फॉर्मेशन होता है हमारे पास अल्फा बीटा कॉन्जुगेट कार्बोनिल कंपाउंड्स का अंडर सोनिकेशन। तो यहाँ पर ये जो सोनिकेशन टर्म है ये रिप्रेजेंट करती है अल्ट्रासाउंड वेव को, यानी कि इस केमिकल रिएक्शन के अंदर यूज की गई है अल्ट्रासाउंड वेव, जो कि हेल्प करती है इस रिएक्शन के एक्टिवेशन में। तो आप इस रिएक्शन के अंदर देखोगे कि जो एल्किल या एरिल आयोडाइड है इसका आपको कॉन्जुगेट एडिशन देखने को मिलता है इन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, जिसके बाद में फॉर्मेशन होता है अल्फा बीटा कॉन्जुगेट कार्बोनिल कंपाउंड, और इस रिएक्शन के अंदर यूज की जाती है अल्ट्रासाउंड वेव को। अब इसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर बोला गया है कि ये जो एग्जांपल है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है मिथाइलेशन का, क्योंकि इस एग्जांपल के अंदर जो आपको मिथाइलेशन देखने को मिल रहा है वो अदर कंडीशन के अंदर फेल हो जाते हैं। तो इस रिएक्शन में आप देखोगे कि यहाँ पर तो इस रिएक्शन में आप देखोगे कि ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट पर आपको मिथाइलेशन देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये थी हमारी थर्ड रिएक्शन ऑर्गेनोनिकल कंपाउंड से रिलेटेड। अब इसके बाद में आती है हमारी नेक्स्ट रिएक्शन जिसका नाम है कार्बोनिलेशन। तो जब हमें एल्केन के ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड का एडिशन करवाना हो तो इसे हम करवा सकते हैं निकल कॉम्प्लेक्स की हेल्प से, यानी कि ये जो रिएक्शन है इसे कैटलाइज किया जाएगा निकल कॉम्प्लेक्स के द्वारा, जिसके अंदर आप देखोगे कि जो एल्काइन है उसके ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड का एडिशन हो जाता है। और अगर हम यहाँ पे बात करें एग्जाम्पल की जिसके अंदर हम देखेंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एक्रिलिक एसिड का, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं एसिटिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर का एट 40 to 55 atm और 160 to 200 डिग्री सेल्सियस विद NiBr2 और कॉपर हैलाइड। तो ये आपको कैटलिस्ट देखने को मिलेंगे जो कि इस रिएक्शन के अंदर यूज किए जाते हैं। तो अब आप जब देखोगे कि इस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, तो इसके अंदर रिएक्टेंट आपको देखने को मिलेंगे एसिटिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें कैटलिस्ट की, तो इसमें आपको दो कैटलिस्ट देखने को मिलेंगे, एक है निकल सेकंड ब्रोमाइड और दूसरा है कॉपर हैलाइड। तो ये दो यहाँ पर एज ए कैटलिस्ट यूज किए जाएंगे, जिसके अंदर हमारा जो निकल ब्रोमाइड है ये मेन कैटलिस्ट रहेगा और जो कॉपर हैलाइड है ये एक्ट करेगा एज ए को कैटलिस्ट या प्रोमोटर। फिर अगर हम बात करें रिएक्शन कंडीशन की, तो रिएक्शन कंडीशन के अंदर हमने क्या ले रखा है, हमने यहाँ पे प्रेशर लिया है 40 to 55 atm और टेम्परेचर लिया है 160 to 200 डिग्री सेल्सियस। और इस रिएक्शन के अंदर हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमारा प्रोडक्ट बनेगा एक्रिलिक एसिड। और एक्रिलिक एसिड क्या है, एक वैल्यूएबल इंडस्ट्रियल केमिकल है जिसका फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CHCOOH। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्रिलिक एसिड को। तो इसी से रिलेटेड रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसके अंदर ये हमारे पास है एसिटिलीन
और ये हमारी रिएक्शन कंडीशन है जिसके बाद में फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर एक्रिलिक एसिड। अब इसके बाद में आती है हमारी नेक्स्ट रिएक्शन जिसका नाम है एल्कीन एल्काइन पॉलीगोमराइजेशन रिएक्शन। इसमें बोला गया है कि एल्काइन या एल्कीन के जब पॉलीमराइजेशन या डाइमराइजेशन करवाना हो तो इसके लिए जो निकल कैटलिस्ट है इसकी काफी ज्यादा स्टडी की गई है। इसकी अगर हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है रैपिड सिंथेसिस। तो रैपिड सिंथेसिस क्या होता है? ये क्लासिकल इंडस्ट्रियल मेथड है जो कि डेवलप किया गया था वोल्टर रैपे के द्वारा। इसके अंदर क्या किया जाता है, जो एसिटिलीन या फिर जो इथाइन है इसे यूज किया जाता है एज अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर वेरियस प्रोडक्ट, यानी कि हम इससे क्या कर सकते हैं, काफी अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और इसके अंदर जो रिएक्शन कंडीशन रखी जाती है वो रखी जाती है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर कंडीशन। इसी के साथ इसमें यूज किया जाता है मेटल कैटलिस्ट का, जैसे कि इस रिएक्शन कंडीशन के अंदर हम यूज कर रहे हैं निकल को एज अ मेटल कैटलिस्ट। तो ये होती है रैपिड सिंथेसिस। और रैपिड सिंथेसिस की अगर हम की एप्लीकेशन की बात करें तो उसमें आपको देखने को मिलता है सिंथेसिस ऑफ साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो साइक्लोऑक्टाटेट्राईन है इसका फॉर्मेशन इस रिएक्शन के अंदर कैसे किया गया है। ये जो रिएक्शन रिप्रेजेंटेशन है इसमें आप देख रहे हो कि ये हमारे पास है एसिटिलीन या फिर इथाइन, जो कि हमारी स्टार्टिंग एल्काइन है। और यहाँ पर ये वाला जो कंपाउंड है ये एक्ट करता है एज अ निकल कैटलिस्ट। और यहाँ पर ये जो CaC2 है ये है सोर्स ऑफ एसिटिलीन। इसी के साथ में जो THF है ये एक्ट कर रहा है एज अ सॉल्वेंट। और यहाँ पर हमने जो टेम्परेचर और प्रेशर की रिएक्शन कंडीशन रखी है वो है 60 डिग्री सेल्सियस और 15 बार। तो ये आपको रिएक्शन कंडीशन देखने को मिलती है जिसके बाद में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम है साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C8H8। और ये एक साइक्लिक कंपाउंड है जिसके अंदर आपको अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड देखने को मिलते हैं। तो अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड होने की वजह से क्या होगा, ये हाईली कॉन्जुगेटेड कंपाउंड होगा। लेकिन अगर हम बात करें इसकी एरोमेटिसिटी को लेकर तो ये एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर जहाँ पर हमने डिस्कस किया ऑर्गेनो निकल कंपाउंड के बारे में। और इसी के साथ हमारा ऑर्गेनो निकल कंपाउंड भी कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।